यस्यान्तं नादिमध्यं नहि करचरणं गोत्रं न सूत्रं नो जाति नैव वर्णा न भवति पुरुषो साकारं नैवकारं नहि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयः सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमांसि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम्
वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जात नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारण को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरं गोपाङ्गनानां च दुकूल चौरम्। अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए आचार्य देव भगवान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, आदिशक्ति महामाया मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम आनंद की बात है, परम मंगल समय है। आनंद, हम लोग आनंद आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। जिस समय जो आनंद आता है ना, आनंद आने के बाद फिर आनंद तो चला जाता है, वो आनंद रह नहीं पाता। वो परमानंद नहीं है। परमानंद कहाँ रहते हैं जानते हैं? परमानंद तो भगवान की कथा में प्राप्त होती है।
जिससे सारे संसार के लोग भयभीत रहते हैं, जिस काल को लेकर के सबको चिंता चली रहती है कि हे भगवान काल मत आवे, सब आ जावे तो मत आ जावे लेकिन काल मत आवे। इस तरह से जो जीवात्मा हमेशा सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं ना, उनका भय समाप्त हो जाता है काल से, भगवान की कथा सुन के। भागवत जी की कथा श्रवण करने के बाद में भैया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जो जीवात्मा करता है ना भैया शौनक ऋषियों, वो जीवात्मा को काल का डर समाप्त हो जाता है, काल का भय समाप्त हो जाता है। वो जीवात्मा भगवान से मिलना चाहता है। जो जीवात्मा भगवान से मिलना चाहता है ना, उसका काल क्या बिगाड़े। प्रहलाद को देखो ना, आगे तीसरे दिन कथा सुनोगे प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी को हाथी के पैर में कुचलवाया जाता है, 5 वर्ष का प्रहलाद पर्वत से गिराया जाता है। भगवान के नाम से भयभीत कहता है, हिरण्यकश्यप कहता है कि तुझे पहाड़ से गिराया जाएगा, पत्थर से नीचे गिरेगा, बच नहीं का, तेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मुझे कोई भय नहीं है, न मुझे पहाड़ से भय है, न मुझे सर्प से भय है, न मुझे हाथी से भय है, न मुझे जहर से भय है। क्यों? इसलिए कि जो जीवात्मा भगवान का नाम लेता है ना भैया, वो निर्भय हो जाता है, सबसे भय की समाप्ति हो जाती है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वो तो मृत्यु से प्रेम करने लगता है, वो तो चाहता है कि प्रभु ये मृत्यु देवता मेरे पर जल्दी आइए, मेरे पास में जल्दी आइए और आकर के मेरे शरीर को समाप्त कर दीजिए, और समाप्त करने के बाद मैं मेरे प्रभु से मिल जाऊं। जो ईश्वर का अंश विनाशी अंश मैं आकर के संसार में अलग होकर बिखर रहा हूं, भटक रहा हूं, मैं अपने भगवान के चरणों में जाना चाहता हूं। उसी आत्मा का भय समाप्त हो जाता है। और जब तक भगवान की कथा में नहीं रहोगे ना, जब भगवान की कथा सुनते जाओगे ना, हृदय में भक्ति आ जाएगी और संसार का भय, मौत का भय समाप्त हो जाएगा, संसार का संपूर्ण भय समाप्त हो जाएगा, संसार का डर समाप्त हो जाता है, काल रूपी सांप का भय समाप्त हो जाता है। और एक बात और बड़ी बात बता रहे हैं, संस्कृत जी महाराज कहते हैं कि शौनक ऋषियों, भगवान की कथा में एक विशेषता और है। भगवान की कथा की विशेषता कोई बता नहीं सकता। शरीर समाप्त हो जाएगा लेकिन भगवान की कथा की महिमा कोई बता नहीं सकता, कुछ कुछ बताया करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि भैया एक बात और है, जो कथा मैं तुम्हारे सामने सुनाने जा रहा हूँ, भागवत जी की कथा ना, भागवत भगवान की कथा सुन करके ना, जब तक नहीं सुनोगे ना, तब तक मन पवित्र नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता। क्या करे महाराज, मन नहीं लगता भगवान की कथा में, कहते हैं ना, क्या करे महाराज, नहीं लगता मन में। संसार में लगा हुआ मन कैसे लगेगा, जल्दी बताओ ना। जो संसार में लग गया है, संसार के कर्मों धर्मों में लग चुका है, वो मन जल्दी नहीं लगता, वो मन पवित्र नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, कथा में आते जाओगे मन अवश्य पवित्र होगा। आना पड़ेगा भाई, आना पड़ेगा। एक बार बैठ जाओ, कुछ क्षण के लिए बैठो, उसके बाद में धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा और बढ़ने के बाद एक समय आएगा। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, गारंटी दे करके लिख करके कहते हैं कि संसार में कहीं भी चले जाओ, मन पवित्र करने के लिए, मन के मैल को धोने के लिए संसार में अगर कोई व्यवस्था है, जो मन मैला गया है, जो संसार के मैल से मैला हो गया है, उस मल के मैल को साफ करने के लिए ना संसार में कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। क्या है? भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान की कथा। बिना भगवान की कथा के मन कभी पवित्र नहीं होता। मन को पवित्र करने के लिए भागवत जी की कथा, रामायण जी की कथा, कोई भी कथा सुननी पड़ेगी भगवान की। एतदस्मात् परम किंचित मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। संसार में ना भैया, सूत जी महाराज कहते हैं, संसार में मन को पवित्र करने का कोई दूसरा उपाय भगवान की कथा के सिवाय। भगवान, जो जीवात्मा भगवान की कथा श्रवण करता है, जब जीवात्मा भगवान की कथा श्रवण करता है ना, तो मन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र, मनो शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब तक जीवात्मा के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, पितरों का प्रसाद प्राप्त होता है, देवताओं की कृपा होती है,
संतों महात्माओं की जब कृपा जीवात्मा के पर होती है, तब कहीं जा करके उसका मन भगवान की कथा सुनने में लगता है, तब भागवत जी प्राप्त होते हैं। बहुत कठिन वस्तु आप लोगों ने पूछी है, लेकिन आपके प्रभाव से, आपकी कृपा से सारे संसार को प्राप्त हो जाएगा। अरे भैया, मैं भागवत जी की महिमा कहाँ तक बताऊं? सूत जी महाराज कहते हैं, भागवत जी की महिमा कहाँ से बता सकता हूं मैं? एक बार मैं आपको बताऊं, सूत जी महाराज कहते हैं, सोने किसी सुनिए। सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज सभा में परीक्षित को कथा सुना रहे थे। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन्। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, सभा के बीच में राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे कथा। आकाश मार्ग से सारे देवता आ जाते हैं, इंद्र हाथों में कलश लेकर के आ जाता है, और कलश लेकर के आकर के सुखदेव जी महाराज से कहते हैं। इंद्र ने कहा कि महाराज एक काम कीजिए। महाराज कैसे आए हो? इंद्र कहे महाराज एक काम है। महाराज कहे क्या काम, क्यों आए हो बताओ? कहे इसलिए महाराज, इसलिए आप क्या सुना रहे हैं? परीक्षित को कहे भगवान की कथा, भगवान की कथा रूपी अमृत में है, परीक्षित को पिला रहा हूं। तो देवता इंद्र ने कहा कि एक काम कीजिए महाराज, भगवान की कथा आप हमको पिला दीजिए, और ये परीक्षित मरने वाला, इसकी मृत्यु आ गई है, इसको आप अमृत पिला दीजिए महाराज। हम अमृत धर के आए हैं, अमृत को परीक्षित को पिला दो और हमको कथा अमृत पान करा दो महाराज। बात बन सकती है महाराज। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि क्या बात करते हो, क्या बात करते हो तुम? कैसे देवता हो? अपने स्वकार्य कुशल सुरा, अपने कार्य को साधन करने के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम। ऊंच निवास नीच कर तुलती देख नहीं सके पराय विभूति, दूसरे का विभूति तुम देख नहीं पाते देवता हो। ये तुम्हारे भाग्य का नहीं है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? कहाँ कांच को ला करके तुम मणि को बदल रहे हो, मणि से विनिमय कर रहे हो। कांच को दे करके मणि प्राप्त किया जा सकता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक बात तो बताओ। इंद्र कहे क्या? ये तुम्हारा जो अमृत तुम लेके आए हो ना? कहे हाँ महाराज लेके तो आए हैं। इसको, ये अमृत जो तुम पिलाने जा रहे हो राजा परीक्षित को, ये जीते जी काम करता है कि मरने के बाद भी काम करता है? मरने के बाद भी जीवित करता है, अमर कर देता है, कि मरने के बाद ये कुछ नहीं कर पाता? इंद्र ने कहा कि हाँ महाराज एक बात तो है, मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता महाराज, मरने के बाद जीवित नहीं कर पाता, अमर नहीं कर पाता। हाँ, जो जीवात्मा जीवित होता है ना प्रभु, उसको आप पिला दीजिए, अमर हो जाएगा वो। और मरने वाला जो मर गया, वो कहे मर गया, उसको जिलाने की क्षमता नहीं है, अमर नहीं कर सकता, तो फिर ये बेकार है। और भगवान की कथा तो इंद्र तुम किसको बदलने के लिए आए हो? भगवान की कथा तो अमर को, जो जीवात्मा मर जाता है, मृत्यु प्राप्त कर लेता है, उस जीवात्मा को भी जीवित करने वाला है, जीवन दान देने वाला है। भगवान की कथा मृत्यु प्राप्त करने वाले जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करने वाला है, अमरता प्रदान करने वाला है। किस कथा की बात कर? चलो भगो यहाँ से, तुम्हारे भाग्य की वस्तु नहीं है। देवताओं को भगा दिया था सुखदेव जी महाराज ने। इतनी बड़ी कथा आज हमको प्राप्त हुई है। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा, जो देवताओं को भी सुनने को प्राप्त नहीं होता, नहीं मिलता। ऐसी कथा हम जीवात्माओं को प्राप्त हो रही है। धन्य है नहीं हम? देवताओं से बात ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं हम, कुशल पात्र हैं। हमारे ऊपर देवताओं से भी ज्यादा भगवान की कृपा है, इसलिए भगवान की कथा आज हमको प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी भी ताव करके देखे संसार के सत्कर्म जितने भी हैं। राजा मोक्षम तथा वीक्षे पूरा धाता विस्मिता। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित के मोक्ष को देख करके, राजा परीक्षित के अभय कथा को देख करके, राजा परीक्षित की गति को देख करके ब्रह्मा जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। क्या शंका? कहे संसार में सारे धर्म सत्कर्म, इतने बड़े बड़े धर्म है, इतने बड़े दान है, धर्म है, सत्कर्म है, भजन है, कीर्तन है, बड़ी बड़ी चीज है, यज्ञ है, तप है, इससे भी बड़ा सदगति राजा परीक्षित को प्राप्त हो गया है। श्रमिक ऋषि जैसे के गले में सर्प डालने के बाद इतना बड़ा पाप लगा, उस पाप की समाप्ति, संत महात्मा के पाप की समाप्ति भागवत जैसी कथा से हो गई है।
ब्रह्मा जी के मन में भी शंका हो गई, कहे भागवत जी की कथा कितनी बढ़िया, थोड़ा तौल के देखना चाहिए। तो संसार के बीच जितने भी सत्कर्म है, तपस्या है, धन है, दान है, सद्धर्म है, पूजन है, पाठ है, जितने भी वस्तु सत्कर्म जिसे कहते हैं ना, सबको एक तराजू में रख करके दूसरे तराजू में भगवान जी की कथा को रखा। भागवत जी की कथा को रखे, भागवत जी की कथा को रखे तो ज्यादा भार भागवत जी की कथा की हुई। सबसे ज्यादा भार, सबसे ज्यादा शक्ति भगवान में, सबसे ज्यादा तारने की शक्ति, सबसे ज्यादा उबारने की शक्ति, सबसे ज्यादा भगवान में प्रेम देने की शक्ति अगर किसी वस्तु में है तो भगवान की कथा में है। बोलिए भगवत कथा की जय। भगवान की कथा की भी जय जयकार लगाओ, भगवान की जय जयकार लगाओ, साथ में भगवान की कथा की भी जय लगाइए। भगवान की जय तो है ही, साथ में कथा की जय है। भगवान तो किसी किसी को प्राप्त होते हैं, सबको कहाँ मिलते हैं भगवान, और कथा तो सबको प्राप्त होती है। सब सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। भगवान की कथा ऐसी है भैया कि जगह जगह प्राप्त होती है, जहाँ जाओ भगवान की कथा सुन सकते हो, सुन सकते हो। और सेवन करने से सारे कलेश की समाप्ति हो जाती है। इस कथा के बारे में सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया भगवान पटना श्रवणा सत्यो वैकुंठ फलदायकम। भगवान की कथा ऐसी है, पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ भगवान की कृपा हो जाती है। 7 दिन तक के भगवान की कथा सुननी चाहिए। सप्ताह में सुतम शीतश्रवा मुक्तिदायकम। जो जीवात्मा 7 दिवस पर्यंत भगवान की कथा श्रवण करता है, उस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति देने वाली भगवान की कथा है। सन का दे पुरा प्रोक्तम नारदाया दया परे ही। इसी कथा को, भागवत जी की कथा जो मैं तुम्हारे सामने जब सुना रहा हूँ ना, उस कथा को नारद जी भगवान सुने हैं। किसके मुंह से? सनत कुमारों के मुंह से। दया करके सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संबंध है, नारद जी का तो भगवान से संबंध है। नारद जी भगवान का गुणानुवाद गाते हैं, भगवान के निवास करते हैं, भगवान के मन से नारद जी की उत्पत्ति है। इसके बाद भी भगवान की कथा सुनना उनका नित्य नियम बन गया है। भगवान का गुणानुवाद गाना नित्य नियम है। इसके बाद भी 7 दिन तक करके भगवान की कथा सुनी। किसने? कहे नारद जी ने। किसके मुंह से? सनत कुमारों के मुंह से। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं। सबसे पहले इनका अवतार हुआ है, लेकिन 5 ही साल के हैं। 5 साल से 6 साल नहीं होता इनका उम्र नहीं बढ़ता। हमारा उम्र बढ़ जाता है। कितना भी सोचे हे भगवान आगे उम्र मत बढ़े, बस यहीं तक रह जाए, 50-60 साल की उम्र मिले, यहीं तक रह जाए, रुक जाए। लेकिन हमारे बस की नहीं है उम्र। लेकिन सनत कुमारों ने कहा कि बिल्कुल 5 साल से हम 6 साल के नहीं होंगे। काल को भी अपने बस में कर ले। ये किसकी क्षमता है? ये भगवान की कृपा की क्षमता है, भगवान की भक्ति की क्षमता है। सौनक ऋषियों ने कहा कि नारद जी ने कथा सुनी थी महाराज। कहे हाँ, नारद जी ने कथा सुनी है, भागवत जी की कथा। कहे कैसे महाराज, उनको कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उनको कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सूत जी महाराज ने कहा कि भैया भगवान की कथा विदिश्रवे कुतः प्रीतः संयोग पुत्र किस समय सनत कुमारों के मुंह से नारद जी ने कथा सुनी थी महाराज। वो कथा कृपा करके सुनाइए। सूत जी महाराज ने कहा कि सुनिए। एक दिन की बात है, चारों ऋषि सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि भगवान का गुणानुवाद गाते हुए बद्रिकाश्रम पर्वत पे पहुंच जाते हैं। बद्रिकाश्रम में एकदा ही विशालाया, एकदा ही विशालाया भक्तियुक्तं कथानकम्, एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मलाः, सत्संगेन समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद
एक दिन की बात है, चारों ऋषि सनत कुमार, सनातन सनत कुमार, चारों ऋषि भगवान सत्संग प्राप्त करने के लिए, सत्संग करने के लिए, संतों का संग करने के लिए अपने ब्रह्मलोक से निकल करके जा रहे थे। कहाँ पहुंच गए? विशालापुरी में। विशालापुरी किसे कहते हैं? बद्री विशाल भगवान बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः शतसंगेन समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। बद्री आश्रम में पहुंचते हैं, बद्रीनाथ भगवान के धाम में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? नारद जी महाराज माथा हाथ में रखे चिंतित अवस्था में बैठे हुए हैं। भजन छूट गया है। नारायण का जो भजन दिन रात गान करते घूमते रहते हैं ना, भगवान का भजन छूट गया है। और माथा में हाथ रख के नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ कि हे नारद जी तो दिन रात भगवान का भजन करके घूमते हैं, बीड़ा बजाते हुए घूमते रहते हैं, एकांत में चिंतित अवस्था में नारद जी को चिंता, बड़ी विचित्र बात है। नारद जी को चिंता हो जाना बहुत बड़ी बात है। चिंता सबको हो जाती है, चिंता मत करना। हमको चिंता होती है तो ऐसा मत सोचा करो कि हम ही को चिंता होता है। नारद जी को भी चिंता हो गई है। चिंता कहाँ से उत्पन्न होती है जानते हो? और चिंता से कहाँ भागोगे जी? चिंता तो अपने हृदय से उत्पन्न होती है। यहाँ से कहाँ भागोगे? छाती से, हृदय से कहाँ भागोगे बताओ? चिंता समाप्त करने के लिए संसार में भाग जाओ, चिंता कभी समाप्त नहीं होती। चिंता की समाप्ति तो भगवान की कथा से, भगवान के शरण के पास में जाने के बाद भी चिंता समाप्त होती है। नहीं तो चिंता सापिनी को नहीं खाया, कोई जग जाहि न व्यापी माया। काग भस्म गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, संसार में ऐसे कोई ताकतवर नहीं, कोई बलवान नहीं जिसको चिंता रूपी सरकड़ी ने खा लिया हो। चिंता क्या करती है? भीतरी भीतर जलाती है। चिता तो बाहर में जाती है। चिता हम उसको कहते हैं जो मुर्दे को जलाती है, बड़ी है इसलिए चिंता जो जिंदे को जलाती है। चिंता सांप इनको नहीं खाया। तो चिंता की समाप्ति तो नारद जी जैसे को चिंता तो हमको ये सोचना है कि नारद जी जैसे भगवान के भक्त को, परम भक्त को जब चिंतन हो सकता है, चिंता हो सकती है, तो हमको चिंता होना कोई बड़ी बात नहीं है। चिंता की समाप्ति कहाँ से जाएगी? नारद जी के देखना, नारद जी की चिंता कैसे समाप्त होती है। संसार में चिंता को समाप्त करने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा। हर दवाई का इलाज अगर कोई है, हर दवाई का अगर इलाज है तो भगवान की कथा के सिवाय कोई दूसरा इलाज नहीं है। संसार का रोग समन सकल भवरुज परिवारों। संसार के संपूर्ण रोगों को समाप्त करने की क्षमता अगर किसी में है तो भगवान की कथा में है। सूत जी महाराज कहते हैं कि चारों ऋषि ने देखा महाराज नारद को चिंता। नारद जी के पास गए, जाके पूछा कि महाराज आप कैसे बिल्कुल उदास बैठे हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई गरीब आदमी का पैसा रुपया चोरी हो जाए, पैसा रुपया गमा जाए तो जैसे माथा धर के बैठता है, रोता है महाराज, ऐसे आप चिंतित अवस्था में बैठे हैं, क्या बात है? ऐसा लगता है जैसे आपका चित्त शून्य हो गया है, आपके चित्त में कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो गया है। चिंता से व्याकुल हो गया आपका शरीर। आपको चिंता महाराज, हमको आश्चर्य है, क्या बात है बताइए? तवेदम मुक्त संग से, आप तो मुक्त संग है, आपको किसी का संग सताता नहीं। न आपकी पत्नी है, न परिवार है, न धन है, न संपत्ति है, न कोई बाधा है महाराज। आपको किस बात की चिंता, किस बात का दुख? और जिसका घर द्वार होता है उसको दुख लगता है जी, घर जाने का डर लगा रहता है। पैसा है तो पैसा की चिंता लगी रहती है, परिवार है तो परिवार की चिंता लगी रहती है। जिसका कुछ भी नहीं उसको क्या चिंता? नारद जी महाराज आपके पास तो मुक्त संग है, आप सारे संग छूट गए हैं आपका। आपको तो भगवान का संग प्राप्त है, आपको भगवान का संग प्राप्त है। इसके बाद भी आपको किस प्रकार का दुख है महाराज? क्यों दुखी है बताइए हमको। नारद जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं महाराज, विचित्र बात है, विचित्र संकट आ गया मेरे ऊपर प्रभु, समझ में नहीं आ रहा है बात, समझ नहीं पा रहा हूं क्या बात है। नारद जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं पृथ्वी में जाके घूमूं, तो पृथ्वी में घूमने लगा। कई तीर्थों में गया, पुष्कर है, प्रयाग है, काशी है, गोदावरी है, हरि क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, श्रीरंग है, सेतुबंध है, सब जगह जाकर के घूमा महाराज। सभी तीर्थों में भ्रमण करते करते मैं भ्रमण किया तो देखा मैंने, और कलयुग आ गया था, नारद जी समय देख रहे हैं। तो मैं क्या देखा महाराज? सत्य नाम की वस्तु संसार में नहीं है।
तपः शौचम दयादानम न विद्यते, कहीं भी दयादान नहीं दिखाई पड़ता था महाराज। मुझे तो बस एक ही बात सुनाई पड़ता था प्रभु, जिसके मुंह से भी सुनता था, मनुष्य के मुंह से, आदमी के मुंह से, सब लोग कहते कि पेट भरो किसी तरह से, जैसे भी हो पेट भरो, चाहे किसी का गला काट के भरना पड़े, किसी को चोरी करके भरना पड़े। कलयुग में सब लोग हम लोग यही तो सोचते हैं। नारद जी ने हम ही लोगों को देखा। उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिण है, पराका कूट भाषिण है, पराका कूट भाषिण है। किसी को भी सुंदर नहीं बोलते, किसी से प्रेम से बात नहीं करते। मैंने देखा महाराज कि सब के सब लोग विरोधी बात किया करते हैं, किसी को दुख देने की बात करते हैं, किसी को सुख की विचार नहीं करते महाराज। मंदासु मंद मते मंद भाग्य उपद्रुता, मंद बुद्धि वाले जितने भी जीवात्मा हैं। और मैंने देखा महाराज घर में पत्नी का राज चलता है, घर में पत्नी जो कहती है वही होता है। जैसे वर्तमान समय की बातों को नारद जी ने देखा। साला जो है बुद्धि देने वाला है, साला सलाहकार बना हुआ है महाराज। साला को सबसे बड़ा स्थान मिलता है। कन्या को बेच करके माता पिता भोजन करते हैं महाराज। मैंने देखा आश्रमा यमुन नहीं, आश्रमा में जवान जाकर के, मुसलमान जाकर के अधिकार कर लिए हैं। न योगी नहीं वो सिद्धो व ज्ञानी व सत्क्रियो नरः, किसी प्रकार का सुंदर जीवात्माओं का दर्शन मुझे नहीं हुआ महाराज। मैं बड़ा चिंतित हो गया। अट्टसूला जनपदासी, बहुत लंबी चौड़ी बातें, ये सब देख करके मैं दुखी हो गया महाराज। और ऐसे ही करते करते घूमते घूमते मैं वृंदावन आ गया महाराज। और वृंदावन में देखा तो बड़ी विचित्र स्थिति मेरी और हो गई। मैं देखा तो और आश्चर्य की बात दिखाई पड़ा मुझे। सांस कुमारों ने कहा क्या देखा नारद जी महाराज आपने वृंदावन में? एक कन्या महाराज 16 वर्ष की षोडशी कन्या और 2 बूढ़े बेटा, उसके संतान उसकी गोदी में सोए हुए थे जंघा में। और उनको देख देख करके उनकी माता, जवान माता और बूढ़ा बेटा, उसको देख करके रो रही थी महाराज। उसको देख करके मुझे आश्चर्य हो गया और मुझे देख करके चिल्लाने लगी, कही कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम बहुधा तव वाक्येन दुख शांति भविष्यति तदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शन तदा। वो कन्या रोती हुई चिल्ला चिल्ला करके मेरे तरफ नजर आ गई। उसकी मुझको मेरा दर्शन करती है, मुझे देखने के बाद चिल्लाने लगती है। चिल्ला करके कहती है कि हे साधु महाराज, हे साधु महाराज, हे साधु महाराज, कृपा करके थोड़ा ठहर जाइए, रुक जाइए महाराज। मत चिंता अपि नाशय, कहे महाराज मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। आपका दर्शन प्राप्त करके मुझे लगता है आपका दर्शन सारे पापों को समाप्त करने वाला है। हो सकता है मेरे द्वारा कोई पाप हुआ है तो मेरे बेटे इस अवस्था में आ गए हैं महाराज। मैं तो जवान हूँ लेकिन मेरे पुत्र जर्जर, मेरे पुत्र बूढ़ा हो गए हैं महाराज। कृपा करके रुक जाइए। नारद जी ने कहा कि मैं गया उनके पास महाराज, जाके पूछा कन्या से, कहा कि बेटी तुम कौन हो? हे सुंदरी तुम कौन हो? क्या कष्ट है तुम्हें? अपने दुख का कारण मुझे पूरी तरह से बताओ। तो भक्ति मैया तब कहती है भैया कि मैं भक्ति महाराज, वो भक्ति थी। और ये दोनों मेरे बेटे हैं महाराज, इनका ज्ञान वैराग्य नाम है प्रभु। ये जितनी भी स्त्रियां मेरी सेवा कर रही है सब गंगा आदि तीर्थों की नदियां हैं महाराज। ये सब मेरी सेवा में लगी हुई हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई महाराज और कर्नाटक में जवान हुई और उत्पन्ने दौड़ा जाता गुर्जरे गिरतांगता, गुजरात में आकर के फिर बूढ़ी हो गई महाराज। मैं भी बूढ़ी हो गई थी महाराज। मेरे बेटे तो बूढ़े हैं लेकिन इनके साथ में मैं भी बूढ़ी थी। लेकिन घूमते घूमते व्याकुल रहते रहते, रोते गाते चिल्लाते हुए वृंदावन में आ गई। तो वृंदावन में आने के बाद मैं जवान हो गई और मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों बेटे महाराज जैसे के तैसे रह गए प्रभु। और उन्हीं की चिंता घटते जटा माता तरुणी तनवा बीती। संसार के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे महाराज कि बेटा तो बूढ़ा है, जवान माता है, कैसी विचित्र माता है। इस तरह से चर्चाएं होंगी महाराज। इसी डर के मारे, इसी व्यवस्था के नाम लेकर के अपने पुत्रों को रोग को समाप्त करने के लिए अतः सोचा नितात्मान विस्मया विष्टमानसा। कन्या कहती है, भक्ति मैया कहती है कि महाराज इसीलिए मैं चिंतित हूँ महाराज। आपका दर्शन प्राप्त करके मुझे विश्वास हो गया कि मेरा दुख समाप्त हो जाएगा।
नारद जी भक्ति मैया की बात को सुन करके नारद जी ने कहा कि क्या बताएं मैया, है भक्ति माता, ये कलयुग आ गया है मैया, इसीलिए आपके दोनों बेटे आपके बूढ़े हो गए हैं। कलयुग में कोई इनको नहीं चाहता। कौन ज्ञान चाहता है, कौन वैराग्य चाहता है? ज्ञान की बात तो सब करते हैं। ब्रह्म ज्ञान भी नारी नर करही भी दूसरी बात, कौड़ी लागी मोह बस करही विप्र गुरु घात। तो ब्रह्म की ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन ब्रह्म की ज्ञान की बात करने के बाद उस रास्ते पर कोई चलने वाला नहीं होता, बात बस करते हैं। इस तरह से तेल लोक सदाचारो योग वारसत तपांसी कहे, हे कलयुग माता, हे भक्ति, कलयुग के प्रभाव से तुम्हारी भक्ति ज्ञान वैराग्य सब समाप्त हो जाए, कोई पसंद नहीं होता। भक्ति मैया ने कहा कि ये कलयुग को परीक्षित ने मार क्यों नहीं दिया महाराज, इसको छोड़ दिया। नारद जी ने कहा कि कलयुग को इसलिए छोड़ा मैया, भक्ति मैया तुम चिंता मत करो, कलयुग में एक प्रभाव है, कलयुग में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? इसलिए परीक्षित ने छोड़ दिया इसको, नहीं तो मार डालते, नहीं छोड़ते इसको। क्या विशेषता है महाराज? यत् फलं नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ ईशव कीर्तनात्। भगवान कहते हैं, नारद जी ने कहा कि मैया, जो फल सतयुग में समाधि के द्वारा, जो फल द्वापर में भगवान कृष्ण की पूजा करने से प्राप्त होता था, जो फल त्रेता में यज्ञ करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में भगवान के नाम के प्रभाव से जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग के प्रभाव को जान करके, कलयुग के विशेषता को जान करके राजा परीक्षित ने इनको मारा नहीं, छोड़ दिया है। उसी के प्रभाव से आपके पुत्र जरठ हो गए हैं, आपके पुत्र जर्जर हो गए हैं, बुढ़ापा प्राप्त कर लिए हैं। क्योंकि ज्ञान वैराग्य कोई पसंद नहीं करता, इनका कोई खरीदार नहीं है, इनको कोई चाहता नहीं, इनकी चाहते समाप्त हो गई हैं। भक्ति मैया आप वृंदावन में आई है इसलिए जवान हो गई कि वृंदा में भगवान की भक्ति नाचती रहती है। वृंदा में भगवान का निवास है वृंदावन में, इसलिए आप जवान हो गए हैं। इस तरह से जब नारद जी महाराज समझाते हैं तो भक्ति मैया प्रसन्न हो जाती हैं, मन को बहुत शांति मिलती है भक्ति मैया के। भक्ति मैया कहते हैं कि हे महाराज, हे नारद जी महाराज, आप तो मेरे भाग्य से यहाँ पधार गए। मैं तो रो रही थी, मैं तो चिंतित थी महाराज, मुझे तो लग रहा था कि कोई मेरी सहयोग करने वाला कोई नहीं आएगा भगवान के सिवाय। भगवान की कृपा से आप ही मुझे प्राप्त हुए हैं, भगवान ने आपको भेजा है, धन्य है आप महाराज। भक्ति मैया कहती है, सुरर से तुम ही धन्योसी मद्भाग्येन समागता, साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। कहे महाराज, साधुओं का दर्शन सब सिद्धियों को प्राप्त करने वाला हो, कराने वाला होता है। आपका दर्शन से मैं धन्य हो गई महाराज। आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है महाराज। आप तो ध्रुव जैसे भगवान के भक्त को आपने तार दिया था, 5 वर्ष के बालक को भगवान से मिला दिया था। मुझे विश्वास है, मुझे भी आपका दर्शन प्राप्त करके, आपका संसर्ग प्राप्त करके मैं भी, मेरा भी दुख दूर हो जाएगा। नारद जी की प्रार्थना करती हैं, भैया भक्ति मैया, जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमप्यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, आपके वचन को प्राप्त करके, आपकी बोली को सुन करके, आपके सत्य को प्राप्त करके ध्रुव जैसे 5 वर्ष के बालक को भगवान प्राप्त हो गया है महाराज। ऐसे नारद जी महाराज, ध्रुव पद मपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, आपकी ही कृपा से ध्रुव पद का प्राप्त कर लिया था। जिन ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त करा दिया था, ऐसे आपका दर्शन सकल कुशल पात्र, सबको कुशल देने वाला, सबको प्रसन्न देने वाला, सबको सुख देने वाला, सबके दुख को दूर करने वाला नारद जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। बोलिए नारद जी भगवान की जय। इस तरह से भक्ति मैया के वाक्य सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहा कि बेटा खेद से वाले हो चित्तातुरा कथन, आप तो भक्ति हैं, आप तो भगवान के प्रिय हैं। आपको प्राप्त करके आपके पीछे पीछे तो भगवान चला करते हैं। मुक्ति दासी ददो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य काऊ मऊ, अरे तुम तो मुक्ति हो, तुम्हारी तो ऐसी मुक्ति है।
तुम्हारे पीछे पीछे तो भगवान चलने वाले हैं, तुम्हारे पीछे पीछे चल करके भगवान नीच से नीच घर में जा करके रह जाते हैं, कृपा कर देते हैं। भक्ति मैया आप चिंता मत कीजिए, भक्ति के प्राण प्रिय हैं, आप भगवान के प्राण प्रिय हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप चिंता मत कीजिए, सब समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हारे बच्चों को जगाने का प्रयास करता हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी जगाने का प्रयास करते हैं, गीता पाठ करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, कई प्रकार के प्रयास करते हैं। गीता पाठ करते हैं ना, थोड़ा ज्ञान वैराग्य, अपनी माता की गोदी में सोए सोए थोड़ा सा जैसे आदमी निंदा रहता है ना, रात को जगह है कहीं तो भोजन के लिए भी जगाओ तो नहीं जागते लोग, तो जगाओ किसी तरह से जाके, तो जाग करके फिर आग खोलते हैं, उसके बाद कहा कि नहीं अब भोजन नहीं करेंगे, हम सो जाएंगे। इसी तरह से ये दोनों भाई ज्ञान वैराग्य अपने माता की गोदी में गीता सुनने के बाद थोड़ा आंख तो खोला, खोलने के बाद फिर अपने आप आंख बंद हो गया। गीता के पाठ से भी नहीं जागे, वेद शास्त्र पुराण के बाद से भी नहीं जागे। नारद जी को चिंता चढ़ गई, गीता पाठ से वेद का पाठ किया मैंने इनके सामने, लेकिन ये दोनों जाग क्यों नहीं रहे? इनको कितना बड़ा नींद आ गया, भगवान जाने क्या नींद है इनका। विस्मय हो गया, नारद जी को आश्चर्य हो गया, समझ में नहीं आया। सोचने लगे, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि एक काम करो नारद, कहे कैसे, ऐसे नहीं जाएंगे तो एक काम करो, सत्कर्म करो। अब लोग बताओ विचित्र बात है, सत्कर्म करो कह दिया आकाशवाणी ने। नारद जी ने कहा क्या सत्कर्म करूं भाई, सत्कर्म किसे कहते हैं समझ में नहीं आया नारद जी के। क्या सत्कर्म करूं मैं, इससे बड़ा क्या सत्कर्म हो सकता है? गीता का पाठ कर दिया, वेद पुराण पाठ कर दिया, इसके बाद भी नहीं जाके क्या सत्कर्म हो सकता है? आकाशवाणी की बात को सुन करके नारद जी महाराज घूमने लगे और घूम करके पता करने लगे। संतों महात्माओं के पास में जाकर के पूछा, तीर्थों में जाकर के महात्माओं से प्रश्न कर दिया, कहे कि महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं बताइए। नारद जी महाराज इतने बड़े भगवान के भक्त, इतने बड़े जानकार, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भगवान को पकड़ने वाले, भगवान जिसकी मुट्ठी में है, ऐसे नारद जी महात्माओं से पूछते हैं। महात्माओं ने कहा कि भैया नारद जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, कोई बड़े आदमी, बड़े जानकार, बड़े विद्वान व्यक्ति किसी छोटे आदमी से, छोटे व्यक्ति से, जो कम पढ़ा लिखा उससे कोई बात पूछे तो आश्चर्य की बात होती है ना। मोर से पूछा थे भैया, बड़े जानकार मोर से पूछा थे, बड़ा विचित्र बात है, मैं क्या बता सकता हूँ। इसी तरह से संतों महात्माओं ने देखा नारद जी के प्रश्न को सुन करके भाग जाया करते थे, कहीं नहीं बताना है भैया हमको क्या पूछ रहे हैं, नारद जी समझ में नहीं आता, भाग जाया करते। नारद जी पहुंच जाते, नारद जी को संसार में कहीं भी जगह नहीं मिली, कोई नहीं बताया रास्ता। अंत में व्याकुल होकर के नारद जी ने कहा कि महाराज मैं यहाँ आके बैठा हूँ, इसीलिए मेरे प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पा रहे हैं, मैं किससे पूछूं, किससे पूछूं मैं, कोई बता ही नहीं रहा, सब भाग जाते हैं मुझे देख करके। तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी महाराज आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी किसी से प्रश्न करेंगे तो क्या बताएगा भाई, साधारण आदमी आपको क्या बता सकता है, कौन क्या बता सकता है आपको? आप तो सबके जानकार हैं, आप तो सबको रास्ता दिखाने वाले हैं, बड़े बड़े भटके हुए आदमी को आप भगवान के पास पहुंचाने वाले हैं, इतने बड़े जानकार तो आप हैं, विद्वान आप हैं, आप जैसे विद्वान से कोई कैसे उत्तर दे सकता है, क्या बता सकता है? इसलिए सब भाग जाते हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज आज आपका दर्शन प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। नारद जी ने कहा कि महाराज अब मेरे प्रश्न का उत्तर आपके द्वारा मिलेगा। इदानी भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रूवतां शीघ्रं कृपाकृत्वा ममापरि। कहे महाराज कृपा कीजिए मेरे ऊपर, आपका दर्शन मुझे हुए सनत कुमार महाराज, अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और मेरा जो प्रश्न है, सत्कर्म किसे कहते हैं, क्या सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो? अब नारद जी को क्या पड़ी है भाई, ज्ञान वैराग्य बुढ़वा हो गया तो हम लोग क्या करना है, कह देते नारद जी, हमारा सब होती तो नारद जी को क्या मतलब है। लेकिन संत जो होते हैं ना, महात्मा जो होते हैं, किसी को दुखी नहीं देख सकते, उनकी आदत होती है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप परिताप द्रवहि नवनीता। नवनीत जो मक्खन होता है ना, अपने प्रताप से द्रवित हो जाता है, लेकिन संत
दूसरे के जलन से स्वयं द्रवित हो जाते हैं। बोलिए संत भगवान की जय। संत भगवान की महिमा कौन बता सकता है। नारद जी को क्या पड़ी थी, क्या मतलब था ज्ञान वैराग्य से। बूढ़ा हो गए तो हो गए, क्या मतलब है उनको। भक्ति का बेटा है, भक्ति अपना जाने, हमको क्या करना है, चले जाते। क्यों नहीं गए। इसलिए जो भगवत भक्त होता है ना, किसी को दुखी नहीं दे सकता। जो संत होता है ना, संत जब तक किसी जीवात्मा के दुख को समाप्त नहीं कर देता तब तक वहां से जाने वाले नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज किसी भी तरह से आपका संगत मुझे प्राप्त हुआ है प्रभु, मुझे कृपा कीजिए महाराज। नारद जी के पास में कुमारों ने कहा, सनत कुमारों ने कहा कि माँ चित्ता को देवर से चित्ते सुखमवाह कहे, महाराज हर्ष कीजिए, चिंता की बात नहीं है। आपको भी मालूम है जो दवाई आप खोज रहे हैं ना, वो दवा आपको पता है, लेकिन आपको चिंता के मारे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जिसको चिंता हो जाती है ना, चतुरता समाप्त हो जाती है। आप चिंता के कारण आपकी विवेक समाप्त हो गया है महाराज। आपको पता है जो दवाई आप खोज रहे हैं जवान करने के लिए, च्यवनप्राश खिला दीजिए, उनको जवान हो जाएंगे। लेकिन ये जवानी नहीं, च्यवनप्राश की जवानी तो समाप्त होने वाली है। जो जवानी भक्ति से मिलती है, जो जीवानी भगवान कथा से प्राप्त होती है, भगवत कथा से मिलती है, वो जवानी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। महाराज आपको पता है, आप तो विरक्तों में शिरोमणि है, भगवान के कृष्ण के परम दास हैं। आपको चिंता होने की कोई बात नहीं है। आपको पता है महाराज, इनको भगवान की कथा नहीं, इनको वेद पुराण शास्त्र नहीं, इनको वेद आगम नहीं, इनको तो गीता पाठ नहीं, तो इनको तो भगवान की कथा की आवश्यकता है। वेद गीता की सार, वेद पुराण की सार, आगम का सार, निगम का सार इनको प्राप्त हो, रस प्राप्त हो, अमृत प्राप्त हो, तब ये ज्ञान वैराग्य जीवित हो सकते हैं, ज्ञान वैराग्य जवान हो सकते हैं महाराज। नारद जी महाराज ने कहा, तो मैं तो भैया वेद पुराण शास्त्र सब सुना चुका हूं, लोगों को वेद का पाठ कर दिया, गीता जी की पाठ कर दी। गीता जी आगम की वाणी है, निगम की वाणी है, पूरी तरह से उससे भी नहीं जगे महाराज। कि वही अंतर है थोड़ा सा। वेद जो है ना, वेद अभी आप लोगों के सामने वेद पढ़ दिया जाए तो आप नहीं समझ पाएंगे ना, अच्छा लगेगा आपको। और उसी वेद का शब्द, उसी वेद का सार, जैसे गन्ना, गन्ने से गुड़ बनता है, गुड़ में पपची पकाते, गन्ना से गुड़ बनता है। और पपची किसमें पाकते हैं, गन्ने से या शक्कर से पाकते हैं। तो गुड़ कहाँ से बनता है, गन्ना से। लेकिन एक आध बार ये सोचना चाहिए हम लोगों को, हमेशा से सब दिन तो गुड़ में पाके हैं पपची को, एक आध बार गन्ना ले आए और गन्ना काट के ले आए, गन्ना काट के ला करके गुड़ से उसे पाको, पाक के देखना गुड़ गन्ना से पक सकता है, गन्ना से नहीं पाका जा सकता। पपची या गुड़ को पाकने के लिए, पपची को पाकने के लिए तो गुड़ की आवश्यकता पड़ती है ना, और निकला गन्ने से है, लेकिन गन्ना से वो काम नहीं हो पाता जो काम गुड़ से होता है। इसी तरह से नारद जी से भगवान कहते हैं, सनत कुमारों ने कहा, तो गन्ने से जो काम हो सकता है वो गुड़ से नहीं हो पाता, गुड़ उसी से प्राप्त होता है, गन्ना से लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। आम का पेड़, आम का रस, आम का फल बहुत अच्छा लगता है, चटनी बना लो तो चटनी खा सकते हो, पक गया तो रस पी सकते हो। आम के रस में जो रस होता है वो आम के पेड़ में हो सकता है। आमद बहुत खाए, चलो पेड़ ले चाप के देखी, पेड़ के डारा में जाके चाप के देखो, पेड़ में स्वाद हो सकता है? नहीं हो सकता। पेड़ तो वही आम का है, लेकिन आम के फल में जो स्वाद होता है, आम के पेड़ के डगाली खा के देखो, आम के स्वाद नहीं रहे, कहाँ वो प्राप्त होता है? आम ही का पेड़ है, आम का फल है, पेड़ का फल है, थोड़ा सा अंतर हो गया। पेड़ तो आम का है लेकिन फल है, तो फल में जो आनंद है पेड़ में कहाँ आनंद है। इसी तरह से सनत कुमार ने कहा कि महाराज ये वेद पुराण जो है ना, आगम जो निगम पुराण है ना, वेद है ना, ये वेद पेड़ के समान है। वेद आम का पेड़ है महाराज, और फल क्या है? क्या फल? भागवत जी की कथा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। फल क्या है? फल भागवत जी की कथा है, जो भागवत पुराण की जो कथा है ना, ये आम का फल है महाराज। वेद जो है ना, अब उसी का फल ये निगम कल्प तरोड़ के लिए फलम सुखम खाद द्रव्य संयुतम। तो बताइए महाराज, जब पेड़ से काम चल सकता है कि फल से काम चलेगा? फल बढ़िया होता है कि पेड़ बढ़िया होता है? लेकिन एक बात जरूर है, जब पेड़ नहीं होगा तो फल कहाँ से लगेगा? है तो जरूर ये बात, महत्व पेड़ का है,
लेकिन रस रस तो फल में होता है महाराज। तो ये भागवत जी की जो कथा है ना, ये फल के समान है, इसको हर लोग चूसते हैं। वेद तो सब नहीं सुने, न वेद तो सब पढ़ सके, वेद को सबको पढ़ने का भी अधिकार नहीं है और वेद को सबको सुनने का भी अधिकार नहीं है, सबको अलग अलग अधिकार प्राप्त है। लेकिन भागवत जी की कथा, भगवान की कथा ऐसी वस्तु है भैया, सब लोग सुन सकते हैं, सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। और भगवान की कथा को सब लोग कह भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है किसी को। भगवान की कथा ऐसी वस्तु है, सब लोग कह सकते हैं, सब लोग सुन सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। और वेद को सब नहीं पढ़ सकते, वेद को सब नहीं सुन सकते। इसलिए सनत कुमारों ने कहा कि महाराज उनको भागवत जी की कथा सुनाए। भागवत जी की कथा से क्या हो सकते है, कि सब कुछ होगा भागवत जी से। भागवत जी की कथा सुनाइए। समझ में आ गई नारद जी के। नारद जी ने कहा कि मेरी चिंता समाप्त हो गई महाराज, चिंता से मेरा हृदय जल रहा था, चिंता से मेरा चित्त जल रहा था महाराज, आपने उस चिंता के चित्त को जलन को समाप्त कर दिया। प्रभु आपका दर्शन मुझे दुर्लभ हो गया। संतों का दर्शन ऐसे ही होता है महाराज, संत के दर्शन से शुभता प्राप्त होती है, मंगल प्राप्त होता है। मेरे जीवन में अमंगल का प्रवेश हो गया था, उस अमंगल की समाप्ति आपके दर्शन से हो गई महाराज। भगवान कहते हैं यद्दर्शनम च विनियंत शुभानि सज्ज श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। कहते महाराज आपका दर्शन मेरे लिए मंगल हो गया, सब अशुभ को समाप्त कर दिया महाराज, श्रेय प्राप्त हो गया, सारे दुख की समाप्ति हो गई। निश्चय से शेष मुख गीत कथई का पाना, आपका दर्शन प्राप्त करके प्रेम प्रकाश कृति शरणं गतोस्मि। आपने भागवत जी के चरणों में मेरी कृपा जगा दी महाराज, आपका शरण हूँ। सही में महाराज, जब जीवात्मा का भाग्योदय होता है, जब जीवात्मा की किस्मत खुलती है, जब जीवात्मा को भगवान का प्रेम प्राप्त होना होता है, जब जीवात्मा को भगवान की भक्ति प्राप्त होनी होती है, तब जीवात्मा को संत का दर्शन होता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, भगवत कृपा के बिना संत भगवान का दर्शन संभव नहीं। एक बार भगवान का दर्शन जीवात्मा प्राप्त कर सकता है, लेकिन संत का दर्शन करोड़ों पुण्य के प्रभाव से भगवत कृपा के बिना भगवान का दर्शन नहीं। आज मेरा भाग्योदय हो गया महाराज आपका दर्शन करके। मैंने बहुत लंबा पुण्य किया था, बहुत सा पुण्य किया था, जिससे आज सत्संग मुझे प्राप्त हो गया, संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य उदय हो गया मेरा, बहुजन्म समर्जितेन पुण्य, कई जन्मों से इकट्ठा किया हुआ पुण्य मुझे आज उदय हो गया मेरा। भाग्योदयेन बहु पुण्य समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह महांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेक। नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरा सत्संग प्राप्त हो गया, पुरुषो यदा वै बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवत कृपा के बिना संतों का दर्शन दुर्लभ है महाराज, आज मुझे हो गया। और संत का जहाँ जीवात्मा को दर्शन हो तो जाता है कहीं, तो ज्ञान रूपी अंधकार हृदय का पूरा समाप्त हो जाता है। नासं विधाय हि तदोदयते विवेक, विवेक का सूर्य जीवात्मा के हृदय में जागृत हो जाता है, विवेक की आंखें खुल जाती है जीवात्मा की, और वो जीवात्मा भगवान का दर्शन करने लगता है, सत्कर्म करने लगता है। इस तरह से नारद जी ने कहा महाराज अब बताइए ना भगवान की कथा कहाँ होगी महाराज। तो सनत कुमार ने कहा कि गंगा द्वार समीपे है, हरिद्वार में भगवान की कथा होगी। अब क्या था, गद्दी सज गई, और गद्दी सजने के बाद नारद जी महाराज यजमान के स्थान में बैठ गए, जहाँ पता चला संसार में कि भगवान भागवत जी की कथा हो रही है, भागवत जी की कथा हो रही है, भागवत जी की कथा हो रही है। बड़े बड़े महात्मा भृगु है, वशिष्ठ है, गौतम है, मेधातिथि है, देवल है, देवरात है, राम है, परशुराम है, विश्वामित्र है, मार्कंडेय महाराज हैं, बड़े बड़े योगेश्वर व्यास जी महाराज जो भागवत की रचना की है ना, वो अपनी कथा सुनने के लिए, भागवत जी की कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े।
सब देवता अपने अपने पत्नी के साथ में सब ऋषि महात्मा भगवान की कथा में आके पहुंच जाते हैं। भगवान की कथा, वेदांत जितने भी वेद शास्त्र पुराण है सब भगवान की कथा में आके उपस्थित हो जाते हैं। गंगा जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां, तीर्थों की नदियां आकर के भगवान की कथा में उपस्थित हो जाती हैं। भागवत जी की कथा में सारे ऋषि महात्मा देवता आकाश मार्ग में सबके साथ कल्प वृक्ष के पुष्प की वर्षा सनत कुमार के ऊपर, भागवत जी के ऊपर सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक ऋषियों, इस तरह से सनत कुमार गद्दी में बैठ जाते हैं। व्यास के स्थान में सनत कुमार महाराज, जजमान के स्थान में नारद जी महाराज। एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदान कर देती। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी चिंता मत कीजिए, आपको संसार में आज तक बात जान लीजिए, संसार में एक भागवत ही काफी है, एक भागवत काफी है जीवात्मा। एक भागवत सुन ले, भागवत पढ़ ले, भागवत दर्शन कर ले, जीवात्मा सारे पापों को समाप्त होकर के मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कथा भगवतस्य नित्यम भवति तदपि है। जिस जीवात्मा के घर में भगवान की कथा नित्य होती है, जो जीवात्मा नित्य भगवान की कथा का श्रवण करता है, उस जीवात्मा का घर तो तीर्थ के समान हो जाता है। जिसके घर में भागवत भगवान रहते हैं, जिसके भागवत की पोथी रहती है, वो घर तीर्थ के समान हो जाता है। हजारों अश्वमेध जीवात्मा कर ले, वाजपेयी यज्ञ कर ले, भगवान की कथा सुने बिना उस जीवात्मा की मुक्ति संभव नहीं है। गंगा काशी पुष्कर कितनों भी तीर्थ कर ले, जब तक भगवान की कथा नहीं सुने हैं, भागवत जी की कथा जीवात्मा नहीं सुनी है, परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरह से भगवत जी की महिमा बताते कहते हैं कि जो जीवात्मा सोने का सिंहासन बनवा करके भागवत जी को बिठा करके जो जीवात्मा ब्राह्मण को दान कर देता है, उस जीवात्मा साहित्य मुक्ति की प्राप्त कर लेता है, सशरीर मुक्ति प्राप्त कर लेता है, भगवान के पास चला जाता है। ऐसे भागवत जी की कथा को जो जीवात्मा अपने जीवन में कभी जिसने भगवान जी की कथा नहीं सुनी, भागवत जी की कथा नहीं सुनी, उस जीवात्मा को बार बार धिक्कार है। भगवान कहते हैं, सनत कुमार कहते हैं, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवद्वत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा जीवच्छवो निगदित सतु पाप कर्मा येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किंचित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूप मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित्। सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद, जो जीवात्मा का जीवन ऐसे ही बीत जाता है, सठ है, पापी है, वो कौन? चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, जिसने जीवन में एक बार भी भगवान की कथा नहीं सुनी, चित्त को बिठा करके, मन को लगा करके भगवान की कथा जिसने जीवन में कभी नहीं सुनी, चांडाल है वो, खरवत की गधा के समान है वो जीवात्मा, पापी। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसकी माता ने उसको जन्म दे करके मिथ्या जन्म दे दिया, उसको दुख पाया बिना मतलब के। क्यों? कहे पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग पुत्रवती युवती जग सोई, उसी को पुत्रवती कहा जाता है। नारद जी, जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है वही पुत्र धन्यवाद का पात्र है, माता भी धन्यवाद का पात्र है। माता की भी बड़ाई होती है, माता को भी संसार के लोग सराहना करते हैं कि धन्य है, भगवत भक्त प्राप्त हुआ है। भगवत भक्त, तुम्हारा कुल पवित्र हो गया, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। ऐसा संतान को अगर प्राप्त होता है तो धन्य हो जाती है माताएं भी।
आज देखो ना, प्रहलाद की माता कयाधु भले राक्षसी है, हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, लेकिन आज प्रहलाद के नाम से कयाधु को धन्यवाद दिया जाता है। नारी से नरोध है, ध्रुव प्रहलाद समान। धन्य है कयाधु को, धन्य है सुनीति को, जिसने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान को प्राप्त करा दिया। माताओं का नाम पुत्र से होता है, संतान से होता है। धन्य हो संतान, पुत्रवती जुवती जग सोई। माता भी अपने आप को सौभाग्यवान समझती है कि बेटा लाल, आज मैं धन्य हो गई, तू भगवान का भक्त हो गया, भगवान की भक्ति करने लगा। और हम लोग तो कहते हैं बेटा अच्छा कमाई करो तो हम धन्य होंगे। हमारी बातें ऐसी चलती है। मात पिता से धर्म सिखावही, उधर बड़े के धर्म सिखावही। मात पिता बालकन बोलावही। कलयुग के वर्णन में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह संत समाज, माता पिता अपने बालकों को बुला के कहते हैं कि बेटा पेट की चिंता कर, पेट की, भगवान की चिंता नहीं, भक्ति की चिंता नहीं, जीवन की चिंता मत कर, मात्र पेट की चिंता कर। तू हमारा भी पेट भरने की चिंता कर, अपना भी पेट भरने की चिंता कर, भजन ना कर। ये हमारे कलयुग की बात है। लेकिन नहीं, इसमें धन्य नहीं। धन कमाने वाला पुत्र प्राप्त करके धन्यवाद का पात्र नहीं होता। भजन करने वाला के ही पुत्र मिल गया तो माताएं धन्य हो जाती है। क्योंकि बेटा भजन करेगा तभी सेवा करेगा। संभव नहीं है धन प्राप्त करके आप 10 एकड़ 50 एकड़ जमीन रख दो, बेटे के लिए सेवा करे, कोई आवश्यक नहीं है। जो जीवात्मा और कहीं बेटा कहीं भजन करने वाला है, जरूर उसका मन कहेगा कि भजन करने वाला मन पवित्र हो जाता है। भाई पवित्र मन की बात है। सेवा किसके मन में आती जानते हो? सेवा करने का मन किसका करता है जानते हो? सेवा की लालसा किसके मन में होती है? जो जीवात्मा जिसका मन पवित्र होता है, जो ये चाहता है कि मैं भले दुख प्राप्त कर लूं लेकिन सामने वाला दुख न मिले इसको, मैं भले कष्ट मुझे मिल जाए इसको ना मिले। और भागवत कथा यही सिखाती है व्यक्ति को, जीवात्मा को सेवा करना सिखाती है। और भगवान सेवा, जिसके मन में सेवा भाव होता है ना, उसी को भगवान भी पसंद करते हैं। सेवा कराने वाले को भगवान नहीं पसंद करते, सेवा करने वाले को पसंद करते हैं। बड़ी लंबी बातें हैं, रात भी बहुत हो रही है और कथा बहुत बची है, क्या करें अब जैसे भी है। तो चलिए भक्ति की प्राप्ति कर ले। तो भक्ति इस तरह से सुनाते सुनाते अंत में भगवान की कथा हो रही थी सनत कुमारों के द्वारा। भागवत जी की कथा सुन करके कहा वृंदावन में निवास था किसका? भक्ति मैया वृंदावन में थी। और भगवान की कथा कहाँ हो रही है? याद रखना भाई, थोड़ा ध्यान दिया करो कथा में। भगवान की कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। और भक्ति मैया कहाँ है? वृंदावन में। अब वहां से उनको पता चल गया, भगवान की कथा का प्रभाव जम गया। भगवान की कथा प्राप्त करके इस तरह से कथा का चल रहा था। उसी समय अचानक कथा के बीच में जाकर के नाचते हुए ज्ञान वैराग्य भी जवान हो गए कथा श्रवण करके, और अपनी माता के साथ में नाचते हुए भगवान का गुणानुवाद गाते हुए नृत्य करते हुए कथा के बीच में मंडप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्ति मैया की जय, ज्ञान वैराग्य की जय। भक्ति और ज्ञान वैराग्य अपने पुत्रों के साथ में माता भक्ति प्रसन्नता पूर्वक भगवान का गुणानुवाद गाते हुए प्रकट हो जाती है। भक्ति सुतौ तौ चरणों गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ चरणों गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ चरणों गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, प्रेमरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाते नाम मुहुरु बदंती, नाते सूत जी महाराज कहते हैं कि संत हे सौनक ऋषियों, भक्ति सुतौ तौ, दोनों पुत्र भक्ति के तरुणों गृहीत्वा, तरुण प्राप्त हो गया, जवान हो गए। और जवान होकर के प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, भगवान के प्रेम में पागल हो गए दोनों के दोनों, तीनों भक्ति मैया भी। और पागल होकर के सहसा विरासी, सहसा प्रकट हो गए।
मुख से भगवान का नाम निकल रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये भक्ति मैया गाए हैं भजन को। ये कीर्तन भक्ति मैया के द्वारा किया गया कीर्तन है। गोविंद हरे मुरारी नाथे नामानि घोर वदंती। बार बार भगवान का कीर्तन करते हुए प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर के भक्ति मैया कहती है, नाचती है प्रसन्न होकर के भगवान की भक्ति से। भक्ति ने कहा कि हे संत महात्मा, हे सनत कुमार, हे नारद जी महाराज, मैं प्रसन्न हो गई। बहुत विरत भयो कृतार्थ पुष्टा कलित प्रष्टा की कथा मध्य में आज मैं ताकत वाली बन गई, मुझे शक्ति प्राप्त हो गई, मेरे बेटों को भी शक्ति प्राप्त हो गई। महाराज भले भले कलयुग है जरूर, लेकिन कलयुग का प्रभाव भगवान की कथा के ऊपर कभी नहीं होता। जो जीवात्मा भगवान की कथा सुनता है ना, उस जीवात्मा के ऊपर कलयुग का प्रभाव आक्रमण नहीं कर सकता, नहीं आ पाता, जब तक कथा के बीच में रहता है। कथा के बीच में आने के बाद बात अलग है। भक्ति से गोविंद स्वरूप करती है। भक्ति मैया क्या करती है? भक्ति मैया भगवान की कथा क्या करती है जानते हो? सीधा गोविंद का स्वरूप बना देती है जीवात्मा को। जो जीवात्मा भगवान की कथा श्रवण करता है ना, वो सीधा भगवान का स्वरूप हो जाता है, भगवान के ही रूप प्राप्त कर लेता है। सातम प्रतिष्ठित संश्रया। भक्ति मैया ने पूछा, महात्माओं से पूछा, सनत कुमारों से कहा कि महाराज मैं कहाँ रहूं, मेरा स्थान कहाँ है, मुझे बैठने की इच्छा हो रही है या निवास करने की इच्छा, मैं कहाँ रहूं महाराज? कहे वैष्णव के जो भगवान के भक्त हैं उन जीवात्माओं के हृदय में आपका निवास हो मैया, आप वहां जाके रहिए। भक्ति मैया उसी दिन से भक्ति मैया पहले ढूंढती थी बेचारी, लेकिन जिस दिन से इस तरह से संत महात्माओं ने कहा, उस दिन से भक्ति मैया सबके हृदय में निवास करने लगी। और जानते हो जहाँ भक्ति होती है ना, वहाँ भगवान होते हैं। भक्ति जहाँ निवास करती है, भगवान उस स्थान को छोड़ नहीं पाते। भक्ति निवास करती है, वहाँ भगवान का निवास रहता है। इस तरह से भक्ति निवास करने लगी, प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो गए। भक्ति मैया माता प्रसन्न हो गई। बेटा कहूँ बुढ़ा जाए और दाई कहूँ जवान रही, कैसे जी है बताओ? कौन माता को ऐसा लग सकता है? कौन माता ये चाहती है कि मेरा बेटा बूढ़ा हो जाए? हर माता ये चाहती है कि मेरा बेटा जवान रहे। हर माता ये चाहती है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे। अपने माता के, अपने लाल के मुख को देख करके माता गदगद हो जाया करती है, 100 जन्मों को निछावर कर दिया करती है, क्योंकि माता का पुत्र जो होता है सब कुछ होता है। इसलिए भक्ति मैया भी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होने के बाद में भक्ति का धन भगवान के भक्तों को प्राप्त हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों से सनत कुमारों ने कहा कि नारद, जिसको भक्ति का धन प्राप्त हो गया ना, वो जीवात्मा संसार में सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा धनवान है। उससे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं है। क्यों महाराज का? इसलिए जिसको भक्ति का धन प्राप्त होता है ना, भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। भक्ति को पकड़ लो, भक्ति को हृदय में बसा लो ना, मेरे बांके बिहारी श्याम सुंदर जबरदस्ती दौड़ करके तुम्हारे हृदय में घुस जाएंगे और फिर उसके बाद निकलने वाले नहीं है। इसलिए भक्ति का धन प्राप्त करो। सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते पिधन्या। सारे भुवन में वही धनवान है, निर्धन है इसके बाद भी। संसार का धन नहीं है तो क्या हुआ? जिसके पास भक्ति का धन है उससे धनवान संसार में कोई नहीं होता। सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते पिधन्या निवसति हृदये साम श्रीहरि भक्तिरेता। एकमात्र भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त हो गई है वही धनवान है संसार में। क्यों? हरिलप निज लोकम सर्वथा तो बिहाय। क्यों भैया? इसलिए जिसके हृदय में भक्ति होती है ना, भगवान जान जाते हैं। भगवान अपने लोक को छोड़ करके भक्ति की रस्सी में बंद करके भगवान उस जीवात्मा के हृदय में आ करके विराज जाया करते हैं। बुलाना नहीं पड़ता, भक्ति को पकड़ लो, भक्ति को बुला लो, भक्ति मैया का शरण ले लो, भक्ति मैया के चरणों में जाके बैठ जाओ, भक्ति को अपना बना लो। भगवान बिना बनाए के बनाए, बिना बुलाए के बुलाए तुम्हारे हृदय में आ जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय निवसति हृदये साम श्रीहरे भक्तिरेव का प्रवसति हृदय साम। भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति की रस्सी से बंद करके मेरे परमात्मा, मेरे बांके बिहारी, मेरे ठाकुर, जबरदस्ती रस्सी में बांध के किसी को भी तुम कहीं ले जा सकते हो। गले में रस्सी फंसाओगे तो कहाँ जाएगा? इसी तरह से भक्ति रूपी रस्सी भगवान के गले में फंस जाती है और भगवान फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस जीवात्मा के हृदय में आकर के बैठ जाया करते हैं। नारद जी महाराज
अंत में सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद, अब इससे बड़ी भगवान की भक्ति की भागवत जी की कथा की महिमा कौन बता सकता है? इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? जिसको भगवान का धन, जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए, अर्थात जो जीवात्मा भागवत जी की कथा श्रवण करता है ना, वो जीवात्मा के हृदय में भक्ति आ जाती है, और भक्ति आ जाते हैं तो मेरे भगवान आ जाते हैं, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। अर्थात क्या करना चाहिए? फिर भागवत की कथा सुननी चाहिए। भागवत की कथा सुनो, भक्ति आ गई, और भक्ति आई माने भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते, जबरदस्ती तुम नहीं बुलाओगे फिर भी भगवान आके तुम्हारे हृदय में विराज जाएंगे। अब इससे बड़ी भागवत की महिमा क्या हो सकती है? बोलिए भागवत भगवान की जय। इस तरह से अंत में सनत कुमारों ने कहा कि ब्रह्मोप्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भविं भागवता विदस्य यस्संत्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धर्मे। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मोप्यते किमिदं महिमानमेकं ब्रह्मात्मकस्य भागवता विदस्य। साक्षात भगवान कृष्ण उद्धव जी के पूछने पर, उद्धव जी के कहने पर उद्धव जी ने कहा कि महाराज आप संसार से चले जाएंगे प्रभु, इस धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे महाराज, तो फिर भक्ति कहाँ जाएगी महाराज? और फिर आपके बिना संसार के लोग रहेंगे कैसे प्रभु? भगवान जा रहे थे धाम, उद्धव जी पहुंच गए, उद्धव जी भगवान के पास में। उद्धव जी ने कहा कि महाराज आपको छोड़ करके, आपके बिना, आपका दर्शन किए बिना आप संसार से चले जाएंगे तो संसार के लोग जिएंगे कैसे महाराज? उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि मैं जा कह रहा हूँ? कहे नहीं महाराज, आप तो जा रहे हैं ना संसार को छोड़ करके। महाराज कहाँ जा रहे हैं? कैसे नहीं जा रहे हैं? आपके बिना कम से कम संसार के लोग जीवित सब मर जाएंगे महाराज आपके बिना में, आपको तो यहाँ रहना पड़ेगा जैसे भी हो। भगवान बड़े पशुपेश में पड़ गए, समस्या आ गई भगवान की। भगवान ने कहा कि सच में उद्धव कह रहा है, बिल्कुल सत्य बात है, मेरे विरह में, मेरे व्याकुलता में मुझको छोड़ करके कोई जीवात्मा जीवित नहीं रहेगा तो क्या करूं मैं? तो भगवान तत्काल विचार किए, और विचार करने के बाद कहा कि उद्धव मैं जा नहीं रहा हूं तो कहाँ रहेंगे महाराज? यह भागवत की पुस्तक में मेरा निवास हो जाएगा। अपने शरीर को भगवान ने भागवत जी के पुराण के अंदर में प्रवेश करा दिया है भैया। ये बात भी जान लो, ये भागवत पुस्तक नहीं है, ये भागवत पुराण नहीं है, ये भागवत साक्षात भगवान का शरीर है, भगवान का शरीर है। इसका स्पर्श जिसने कर लिया भगवान का स्पर्श हो गया, इसको प्राप्त कर लिया भगवान को प्राप्त कर लिया उसने। इसलिए ब्रह्मात्मकस्य भागवता विदस्य, ये भगवान का आधार है भागवत जी। इसको आधार लेकर के भगवान संसार में हैं, संसार में रहते हैं। भगवान को आधार मिला है किसका? भागवत जी का आधार मिला है। बोलिए भागवत भगवान की। यस संशयान्निगदिते, इसका जो आश्रय लेता है भागवत जी का, उस जीवात्मा को लभते सुवक्ता, वो जीवात्मा सुवक्ता हो जाता है, सुंदर बोलने वाला हो जाता है, सुंदर सुनने वाला हो जाता है जीवात्मा। इतना प्रभाव इसका भागवत जी का है। श्रोता भी, जो जीवात्मा सुनता है, जो जीवात्मा कहता है वो तो सुंदर हो जाता है, उसकी वाणी पवित्र हो जाती है, और जो जीवात्मा सुनता है उसका कान पवित्र हो जाता है। और कृष्ण समता मन्य धर्मे, सारे अधर्म का त्याग होकर के अपने आप पाप समाप्त हो जाता है, और वो जीवात्मा भगवान का, कृष्ण की समता कर लेता है, भगवान कृष्ण का बराबरी का हो जाता है। माने जो जीवात्मा भागवत जी की कथा सुनता है ना, वो भगवान ही के बराबर हो जाता है। ये भागवत जी ने बताए। सनत कुमारों ने कहा कथा तो लंबी है, पूरी कथा तो नहीं पाएंगे, समय हो गया है मेरे समझ से। वैसे आप लोगों की जैसी इच्छा, आप चाहेंगे तो कथा हो सकती है, चाहे तो। अब इसके बाद में उसकी कथा है, क्या बोलते हैं, धुंधकारी की कथा है। धुंधकारी की कथा में उसकी माता, उसके पिता थे आत्मदेव महाराज, वो जगह संतान नहीं हुआ उनका, व्याकुल हो गए, मरने के लिए जा रहे थे। संत महात्मा मिल गए। संत महात्मा ने कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हो? कहे महाराज क्या करें, हमारा संतान नहीं है महाराज, गृहस्थी धर्म में आ गए हैं, संतान नहीं हुआ तो किस काम का जीवन, मरने के लिए जा रहे हैं महाराज। संत महात्मा ने कहा क्या बात करते हो जी, बेटा बेटी से किसी को सुख मिला है, संतान से कभी सुख मिला है किसी को? बढ़िया सन्यासी बन के जंगल में घूमो, कोई मतलब नहीं है, खाओ पियो, मिलता है तो नहीं खाओ पियो। कहा महाराज आप महात्मा ऐसे ही बोलते हैं, सन्यासी हैं, आरती बना ले बेटी, आप ऐसे ही बोलते हैं महाराज, आप क्या जाने गृहस्थी का सुख महाराज, पति पत्नी का सुख, संतान का सुख आपको क्या पता होगा? आपकी शादी हुई महाराज? कहे नहीं हमारी शादी वादी नहीं, इसलिए हम नहीं किए है ना, तो हमारा तो है महाराज, हमको संतान चाहिए।
अब अगर आप मुझे संतान नहीं, संत महात्मा है आप मुझे नहीं संतान प्राप्त कराएंगे तो मैं मर जाऊंगा महाराज आपके सामने, आप ही के सामने प्राण त्याग करूंगा। संत महात्मा चक्कर में पड़ गए। कहा कि भैया माथा को देखा, माथा को पढ़ के देखा तो 7 जन्म तक के संतान का योग नहीं था। महात्मा ने कहा कि भैया तुम तो 7 जन्म तक के लिए संतान हो, तुम्हें संतान नहीं मिलने वाला है। अब वो चरणों को पकड़ लिया। आत्मदेव महाराज ने कहा कि महाराज मेरे किस्मत में तो लिखा है महाराज, लेकिन आप तो दे सकते हैं मुझे, और नहीं देंगे तो मैं आपके सामने मर जाऊंगा। अब संत महात्मा ने कहा कि किसी तरह से, तो संत महात्मा अवश्य होकर के अंत में कहा कि भैया ले जाओ, और ले जाकर के अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, टालने के लिए दे दिया। प्रसन्न हो गए आत्मदेव महाराज, अपने घर में आए, अपनी पत्नी को, धुंधली नाम थी उसकी पत्नी का, धुंधुली, अपनी पत्नी को फल दे दिया। अब फल पाने के बाद में फल पाया, फल दिया, फल देने के बाद में कहा कि अरे भाग्यवान धुंधुली, क्या है पति देवता कहे ये फल खा लो, संतान नहीं है हमारा बहुत दिनों से, संत महात्मा का प्रसाद है, फल खाओगी ना तुरंत हमारा संतान हो जाएगा। तो आत्मदेव महाराज तो संतान की इच्छा थी, लेकिन पत्नी धुंधुली को संतान वंतान से कोई मतलब नहीं था। वो तो संतान को दुख मानती थी। संतान कौन पैदा करे, क्या हम संतान पैदा करने के लिए आए हैं? हम तो खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया खाएं पिए, आराम करें, सेवा करावे, इस भावना थी उसकी। फल को देख करके उसने कहा कौन खाएगा, नहीं खाएंगे हम फल को। इतने में उसकी एक सखी आ गई। सखी खाने के बाद कहती है कि क्या बात है सखी, कैसे धुंधली, किस बात की चिंता में लगी हुई हो? क्या बताऊं बहन, कहाँ से मेरे महाराज जी गए, कहाँ से फल ला के दे दिया है, और फल ला के दिया, इसको खा लो, खा के तुम्हारा संतान हो जाएगा। कहते हैं मैं तो इसी बात से दुखी हूँ बहन, मैं उसी समय सोच रही हूँ, रोवासी आ रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, व्याकुल हो रही हूँ मैं। कहाँ संतान होगा तो मेरी जवानी चली जाएगी, और संतान होगा तो पेट में जब बच्चा आएगा तो खाना भी कम पड़ता है, मैंने सुना है खाना कम पड़ेगा, मुझे ज्यादा खाती थी वो, तो संतान गर्भ में आएगा तो खाना कम पड़ेगा, ये परेशानी। उसके बाद में कभी कभी दर्द होने लगता है, ये परेशानी। उसके बाद में कभी कभी मैंने सुना है, सखी अपने सखी से बता रही है धुंधली, कभी कभी मैंने सुना है कि संतान कभी कभी संतान जन्म के समय में कभी कभी जाके आधा में अटक जाता है, पेटई में अटक जाता है, और पेटई में अटक करके कभी कभी ऐसा मैंने सुना है कि माता की मृत्यु हो जाती है। तो मैं मरना नहीं चाहती सखी, मैं अच्छा खाना पीना भी चाहती हूँ, अच्छा आराम चाहती हूँ। कौन पेट को कष्ट दे, कौन अपने जीवन को कष्ट दे, कौन प्रसूत का दर्द सहे, मरने की कष्ट होता है, मैं नहीं सहन करना चाहती। क्योंकि सखी ने कहा कि चिंता क्यों करती है तू, इस फल को गाय को खिला दे, परीक्षा देना है तो फल को गाय को खिला दे। अब फल को गाय को खिला देती है सही सही करके। उसके बाद में कहा कि तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ, पेट में कपड़ा वपड़ा रख ले अपने स्वामी को बताने के लिए, और मैं मेरा बच्चा होगा तो तुझे ला के दे दूंगी, चिंता मत कर। अच्छा हुआ सखी तू मेरी साथी बन गई, मुझे डूबते को तिनके का सहारा जैसे तूने उबार लिया मुझे, मैं तो मर रही थी, कैसे करूं, फल खाऊं, फल खाती हूँ तो मैं मरती हूँ, और फल नहीं खाती हूँ तो मेरे पति देवता गुस्सा हो जाएंगे। आज तो तूने अच्छा रास्ता निकाल लिया सखी, प्रसन्न हो जाती है, बड़ाई करती है, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, बुद्धि बखान करती है, तुम्हारी समान बुद्धिमती कोई नहीं है सखी। अच्छा हुआ सखी तुम आ गई, आज प्रसन्न होकर के फल को खिला देती है। उसके बाद में 6 महीने के बाद उसका संतान पैदा होता है, उसकी सखी का गर्भ रख लेती है, पूछती है महाराज मैं महाराज काम करने का मन देख लिया था पूरा, गर्भवती महिलाएं क्या करती हैं, कैसे रहती है, सब उसी तरह से नाटक करके अपने स्वामी आत्मदेव को पिला दिया। आत्मदेव प्रसन्न थे, मेरी पत्नी गर्भवती है, संतान होगा, संतान का सुख मिलेगा, प्रसन्न थे। और उसके बाद में उसकी सखी का, सहेली का संतान प्राप्त हो गया, आकर के देख करके चली जाती है। उसके बहुत से बच्चे थे, 6-7 बच्चे थे, उससे एक बच्चा दे दिया तो क्या जाता है उसको, उसमें भी धुंधकारी था, वो खतरनाक बेटा था। उसके भाग का दुख इसके भाग में आ गया। अब धुंधकारी प्राप्त हो गया, धुंधकारी नाम रखा दोनों का। उसके बाद में 3 महीने के बाद में गाय का भी पुत्र होता है, जो फल खिलाई थी ना वो धुंधली, उस फल के द्वारा गाय के पेट से मनुष्य के रूप में संतान पैदा होता है। शरीर तो मनुष्य का था, कान बस गाय के समान था। तो आत्मदेव महाराज ने देखा, उनके स्वरूप को देख करके गोकर्ण नाम रख दिया उनका, और अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। ऐसा योग बना था उसका, धुंधकारी नाम पड़ा। अब धुंधकारी महाखल, धुंधकारी भयानक दुष्ट निकला। आत्मदेव महाराज के बेटे ही नहीं है वो तो,
दुष्ट निकल गया। जिसको पाता दादी बच्चे को पाता कुएं में डाल देता, जिसको पाता मार देता, किसी के घर में आग लगा देता, किसी के घर में कुछ कर देता। कि बचपन से ही आदत बन गई थी उसकी, ऐसे ही करते करते। अब ये महाराज जो गोकर्ण महाराज थे, बड़े धर्मात्मा निकले, बड़े संत महात्मा निकले। अब ये संत महात्मा बन करके भगवान के भजन में मस्त रहने लगे गोकर्ण महाराज। और धुंधकारी की गति को देख करके महाराज को बड़ा कष्ट होने लगा। किसको? आत्मदेव महाराज को। याद करने लगे किसके? महात्मा की बात को। कहे महात्मा जी कहते थे, सही बात है, बेटा अगर सुंदर हुआ, सत्कर्मी हुआ, सुंदर हुआ, सेवा करने वाला हुआ, तब तो माता पिता को आनंद प्राप्त होता है। और बेटा कहीं दुष्ट हो गया तो उसके समान फिर दुख भी बेटा से प्राप्त नहीं होता। दुख सुख दोनों है उसमें। महात्मा अच्छा कहे थे, क्या करूं, अब जन्मा तो लिया है, क्या करूं, बेटा तो है, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अवश्य हो गए, व्याकुल हो गए, क्या करूं मैं, कैसे क्या करूं। इसके लिए समझाता था तो और चढ़ जाता था ऊपर में। मैं जो करूंगा, मुझे जो करना है, तुम कुछ नहीं कर सकते मुझे। मारने पीटने पर उतारू हो जाता माता पिता को भी। ये धुंधकारी महाखल निकला, महादुष्ट निकला। इसकी आदत से बड़े दुखी रहने लगे। आत्मदेव महाराज का सूख करके काटा हो गए। गोकर्ण महाराज वापस आए और आकर के कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मेरा भाई धुंधकारी जो है उसको जो करना है करने दीजिए। आप अपने अपने कर्म का फल जीवात्मा को प्राप्त होता है। आप कहाँ के चक्कर में पड़ गए, मोह के चक्कर में। आपको तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए पिताजी, आप किसके चक्कर में पड़ गए हैं। तो क्या करूं बेटा? एक काम करो, ये देह रूपी जो प्रेम है ना, देह से प्रेम, देह का, इस देह के प्रेम को समाप्त कर लो। पत्नी पुत्र का प्रेम समाप्त करो। और क्या करूं मैं, क्या देखूं बेटा? कहे संसार को क्षणभंग देख, सबको जाना है, संसार से सबको मरना है। आज बेटा तुम्हारे पास है, बेटा भी चला जाएगा, कल तुम, या बेटा नहीं जाएगा तो तुम वह चले जाओगे, तो संबंध समाप्त हो जाता है। संसार का संबंध न पिताजी मात्र देखने के लिए है, शब्द साथ देने वाला नहीं है, ये समाप्त होने वाला वस्तु है। इनका प्रेम छोड़ दो। तो क्या करूं बेटा? कहे धर्म का भजन करो, सत्कर्म का भजन करो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मान्, जाया सुतादिषु सदा सेवस्सु साधु पुरुषान्, जहि काम तृष्णान्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथारस महो नितरां त्रिवत्वम्। पश्चादिदं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, कहे निष्ठ होने वाला, समाप्त होने वाला है पिताजी। ये संसार का प्रेम, संसार के सब वस्तु नाशवान है, कुछ भी साथ देने वाला नहीं है। साथ क्या दोगा? वैराग्य राग रस को हो, भक्ति निष्ठ, भक्ति से प्रेम करो, भक्ति मैया के शरण में जाओ, और संसार के धर्म को त्याग करके, लोक धर्मान को त्याग करके भगवान का भजन करो। सेवस्सु साधु पुरुषान्, जहि काम तृष्णान्। सबसे बड़ा धर्म है साधु पुरुषों का सेवन करना, संतों के संग में जाकर के भगवान का भजन करना, संतों के संग में जाकर के संग करो। अन्य संसार का दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सबका गुण दोष देखना छोड़ दो और छोड़ करके सेवा कथा रसम हो, मित्राम की रत्तम, सेवा में लग जाओ भगवान की। संतों की सेवा करो पिताजी, और संतों की सेवा करने के बाद भगवान की भक्ति मिलेगी आपको, और भक्ति मिलेगी तो भगवान मिल जाएंगे। फिर संसार का मोह समाप्त हो जाएगा। बिना भगवान की कृपा के संसार का मोह, संसार का प्रेम समाप्त नहीं होता। भगवत कृपा ही प्राप्त होती है तो जीवात्मा इस मोह को छोड़ सकता है। इस तरह से अपने बेटा गोकर्ण की बात को सुन करके ना महाराज आत्मदेव को ज्ञान हो जाता है, और प्रसन्न होकर के जाते हैं जंगल में, और जाकर के एकांत में निवास करके भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान में मन लगा करके 80,000 के इनका उम्र था, 80,000 के हो गए थे आत्मदेव महाराज, और नित्य भगवान की पूजा करते हुए 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया। उन्होंने भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई आत्मदेव महाराज को। अब इधर ये अकेला हो गया, बेटा पिताजी चले गए, स्वतंत्र हो गया, माता को परेशान करने लगा। 5-5 वेश्याओं को पत्नी बना के अपने घर में ले आया, और ला करके अपने धन को वेश्याओं को खिला दिया। जल्दी समाप्त हो गया। धन की गति 3 गति है, अच्छा कर्म करोगे तो धन साथ देता है, दान करोगे तो धन नहीं घटता, और दान नहीं करोगे
इस तरह से काम करोगे, वेश्याओं की सेवा में धन को लगाओगे तो कहाँ धन साथ देता है। धन समाप्त हो गया, माता के पीछे पड़ जाता, माता से धन मांगने लगा। माता ने कहा मेरे पास कहाँ धन है, सब समाप्त हो गया बेटा। धुंधुले भी माथा पीटने लगी, हाय हाय रे, दूसरे का भाग का दुख मेरे ऊपर आ गया है। पता चल गया था उसको, कहाँ बेटा उस फल को खाती तो गोकर्ण जैसा बेटा प्राप्त होता, और तुझको न खा करके गाय को खिला दिया, और दूसरे का मेरे सखी का दुख तू मेरे ऊपर आकर के पड़ गया। रे पापी, क्या करूं तेरे लिए, मैं कुछ नहीं कर पाती। मारता था अपनी माता को, ये मार खा खा करके पका गई। अंत में एक दिन क्या किया, कुआं में कूद करके प्राण दे देती है। अब ये पांचों पत्नियों को लेकर के बढ़िया फिरेश करने लगा। क्या पूछना था, खाने पीने की व्यवस्था, कई प्रकार का, 5-5 वेश्याओं की पत्नियां। वेश्या क्यों, वेश्या किसी से प्रेम नहीं करती, मात्र धन से प्रेम करती है। अब धीरे धीरे घर का धन समाप्त हो गया तो चोरी करने लगा है। अब चोरी कर करके लाने लगा, चोरी कर करके लाने लगा। तो वेश्याओं ने एक दिन रात में सोचा कि ये चोरी करके लाता है, हो सकता है कि दिन कहीं पकड़ में आ तो गया, और पकड़ में आके कहीं हमारा नाम ले दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसके चक्कर में हम मर जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो क्या करें, पांचों ने विचार किया, इसको एक काम करते हैं, इसको समाप्त कर डालते हैं। धन तो समाप्त हो गया, इसके कुछ तो है नहीं इसके पास में, तो बिस्किट से काम है, तो मार डालो इसको। तो रात में सोया हुआ था धुंधकारी, उसको मारने का प्रयास करते हैं, बहुत मारते हैं, डंडा से मारते हैं, मूसर से मारते हैं, कुचलते हैं, मर भी नहीं करता हूँ, इतना पापी था। तो क्या किया उन्होंने, आगी का अंगारा लाए और आगी का अंगारा ला करके उसके मुंह में भर देते हैं, और भरने के बाद फिर टोटा को ना मूसर से साड़ते हैं, तब ले दे के वो धुंधकारी मरता है। और मरने के बाद वेश्याएं धन लेकर के चंपत हो जाती हैं, वहीं पर उसको गाड़ करके दबा देती हैं घर में, उसके प्रेत बन जाता है, प्रेत होकर के निवास करने लगता है। गोकर्ण महाराज तीर्थ से वापस आते हैं, रात को सोए रहते हैं, तो प्रकट हो जाता है प्रेत के रूप में। धुंधकारी प्रकट होके विचित्र रूप में दिखता है। तो गोकर्ण महाराज पूछते हैं, भैया तुम कौन हो तुम, क्या तुम्हारा स्वरूप कैसे, क्या बात है, तुम कौन हो सकते हो। तो उसने कहा कि हम भ्राता तो धुंधकारी की नाम है। धुंधकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, भाई मेरा नाम धुंधकारी है। उसने कहा कि तो ठीक है तुम धुंधकारी हो, लेकिन इस तरह से कैसे, कहे मैं प्रेत बन गया हूँ भैया, मेरे पापों का फल है, कर्म का फल प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे पापों का फल है। तो गोकर्ण महाराज ने कहा कि मैं तो तेरा पिंडा उंडा सब परा दिया हूँ भैया, गया धाम में जाकर के पिंडा परा दिया हूँ बड़े बड़े जगह में, इसके बाद भी तुम्हारी मोक्ष नहीं हुई। तो प्रेत ने कहा कि गया श्राद्ध सत्यनापि मुक्ति में न भविष्यति, 100 बार तुम गया में श्राद्ध करा दोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इतना पापी हूं मैं, इतना पाप किया हूं मैं। गया श्राद्ध में भी पाप की सीमा है। गया श्राद्ध सत्यनापि, गया श्राद्ध में भी जाके श्राद्ध करोगे ना, तो गया श्राद्ध में भी एक सीमा है, कहाँ तक के, गंगा मैया में एक सीमा है तारने की। एक बार पाप करोगे जाके धोगे तो धोआ जाएगा, और बार बार फिर यहाँ गंगा जी में नहा के आ गए, पाप समाप्त हो गए, फिर यहाँ पाप करोगे फिर जाके धो, हर साल पाप करके जाके धोने से नहीं धुलने वाला है। इसी तरह से गया श्राद्ध में भी एक सीमा है, किस पापी के कैसे कैसे पापियों के जीवन तरते हैं। तो मेरा होने वाला नहीं है भैया, मेरे को दूसरा उपाय करो। अब तो चिंता चढ़ गई गोकर्ण महाराज को, क्या करूं मैं, सबसे पूछा, महात्माओं से पूछा क्या करना चाहिए महाराज धुंधकारी के लिए, क्या उपाय करना चाहिए। गया श्राद्ध कर दिया हूँ महाराज, अब इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। गोकर्ण महाराज की भी समझ में नहीं आता था बात, महात्माओं से पूछा वो भी नहीं समझ पाए। अंत में कहा कि सब महात्माओं ने कहा एक काम करो, सूर्य भगवान से पूछो। तो गोकर्ण महाराज ने कहा कुछ दिन रात चलते रहते हैं, कहाँ बताएंगे भाई, उनको तो फुर्सत नहीं है चलने में। गोकर्ण महाराज ने तपस्या के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, मंत्र बल से सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया। रथ को रोक करके सूर्य भगवान से प्रश्न कर दिया कि महाराज जिसके गया श्राद्ध 100 गया श्राद्ध के बाद भी जिसकी मुक्ति नहीं होती, उसके लिए क्या उपाय है महाराज, क्या उपाय है महाराज। तब सूर्य भगवान ने कहा कि उसको भागवत की कथा सुनाओ, धुंधकारी को भागवत जी की कथा सुनाओ, तब इसकी मुक्ति होगी। श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहम वचनम कुरु, 7 दिन तक करके भगवान की कथा सुनाओगे तब जा करके धुंधकारी की मुक्ति होगी। इस प्रकार से सूर्य के वचन को सुना, ला करके गद्दी लगाई, और गद्दी लगा करके गद्दी लग गया, गोकर्ण महाराज बैठ गए, और बैठ करके भागवत की कथा चालू हो गई। धुंधकारी जगह देखता था, मैं कहाँ बैठूं, तो बांस था वहां पर, 7 गांठ का बांस ना, उसी में जाके धुंधकारी बैठ गया। और 7 दिन तक करके लगातार भगवान की कथा सुनी। एक दिन सुनता था तो बांस की गांठ, एक गांठ फट जाती थी,
दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे ही करते करते सातवें दिन भगवान, सातवें दिन उसमें से बांस की गांठ से चतुर्भुज रूप लेकर के धुंधकारी, चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर भगवान के रूप में बाहर निकलता है। बाहर निकलते देख करके गोकर्ण महाराज ने कहा, भैया आप कौन है, कहाँ से निकल रहे, कहाँ से आए हैं आप कौन हैं? चतुर्भुज रूप वाले। गोकर्ण ने, धुंधकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। भाई मैं तो धुंधकारी हूँ। अरे भैया तुम्हारा रूप ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे प्रेत के पाप से तुम छूट गए? भगवान की कथा के प्रभाव से भैया, भागवत जी की कथा के प्रभाव से आज मेरा स्वरूप परिवर्तन हो गया है, मुझे रूप प्राप्त हो गया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत की पीड़ा भी, प्रेत का दुख भी, प्रेतत्व का दुख भी भागवत जी की कथा समाप्त करती है। सत्ता हो कि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद है। 7 दिन तक के जो जीवात्मा सुनता है उसको भगवान का लोक प्राप्त हो जाता है। कंपते शिव पापानी सब तक श्रवण स्थित है। जो जीवात्मा भगवान की कथा 7 दिन सुनता है ना, उसके पाप कांपने लगते हैं। अरे भगवान की कथा सुनने लगा, भागना पड़ेगा, सारे पाप भयभीत हो जाते हैं। अब तो हमको समाप्त कर देगा ही, भगवान की कथा सुनने लगा है। इस तरह से कहते कहते, इस तरह से विमान आया, भगवान के लोक में चला गया। गोकर्ण महाराज ने भगवान के दूतों से पूछा, भैया ये लोग सब कथा सुने, जितने सब श्रवण किए हैं, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? इनके लिए भी विमान आना चाहिए। तो भगवान के दूतों ने कहा कि भाई श्रवण से भेद है ना, फल भेद तो श्रवण भेद है। जिस तरह से धुंधकारी ने भगवान की कथा सुनी है, कथा सुनना भर बड़ी बात नहीं है, कहने के बाद में सुनना चाहिए, और सुनने के बाद में सुन करके उसको याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए। कहें सुनई, अनुमोदन कर रही, मनन करना चाहिए, मन में बिठाने का प्रयास करो। कथा सुन के जाओ मत, कथा सुन के तो सबको जाना होता है, जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जाने के बाद मन में विचार करते रहो कि भगवान की कथा आज कौन सी कथा हुई, भगवान की कथा में मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना है, कथा सुन करके मुझे क्या करना चाहिए। ये कथा हमारे लिए बनी है, इस कथा में कुछ तो चलने का प्रयास करो, कथा के हिसाब से जहां तक हो सके कुछ तो चलने का प्रयास करें, तब सार्थक है कथा। इसी बात को भगवान के दूतों ने कहा कि महाराज सब लोगों ने कथा सुनी है, लेकिन अलग अलग प्रकार से सुनी है। किसी का मन घर में लगा था, किसी का और कोई काम में लगा था, कोई मड़िया के बैठे थे, कोई टेढ़गा होके बैठे थे, किसी को पद्मासन लगा हुआ था। कई प्रकार के आसन के द्वारा बहुत सा भेद है कथा सुनने में, अलग अलग फल मिलता है सबको। लेकिन इसने श्रद्धा मनन के साथ में मन में भगवान की कथा को बसा लिया था, मनन करता था, इसको कोई काम नहीं था, सारे कर्म को त्याग करके मात्र कथा सुनता था और कथा सुन करके मनन किया करता था, मन में बिठाने का प्रयास करता था। इसलिए इसकी विमान आ गया, बाकी लोगों के लिए नहीं आया। तो पुनः श्रावण महीने में फिर वो के बाद में गद्दी रचा, और गद्दी रच के गोकर्ण महाराज ने फिर भगवान की कथा कही और सबको सुनाया। सब लोग श्रद्धा मनन के साथ में, भक्ति के साथ में मन में बसा करके भगवान की कथा को सुनी। उसके प्रभाव से साक्षात भगवान प्रकट होकर के कथा मंडप में आगे बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हो गए, भगवान के साथ में अर्जुन आदि व्यास नारायण बड़े बड़े देवता सबके सब ऋषि महात्मा उस कथा के बीच में आए और आ करके सब प्रसन्न हो गए। इस तरह से जैसे राम भगवान अपने अयोध्या नगरी को त्याग करके अयोध्या नगरी के माटी के सहित, कणकण के सहित जैसे भगवान अपने धाम पधारे थे ना, इसी तरह से गोकर्ण महाराज अपने गांव को लेकर के, पूरे गांव के लोगों को लेकर के, कण को लेकर के भगवान के लोक में जाते हैं। ये भागवत जी की कथा की महिमा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भागवत भगवान की कथा की महिमा। ब्रह्मोत्र किम फलवृंदोज्ज्वलम सप्ताह यज्ञ कथा सुसंचितम। भगवान कहते हैं 7 दिन की भागवत जी की कथा सुनने के बाद गर्भवता न हुई है, वो जीवात्मा गर्भ में नहीं आता, भगवान के लोक में निवास कर लेता है। इस तरह से अंत में कहते हैं सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं आख्यान में तत्परमं पवित्रम। जो जीवात्मा इस भागवत कथा की महिमा के कथा को जो जीवात्मा श्रवण करता है, उस जीवात्मा के संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। साध्य प्रयुक्तम तृप्तिमाव है। जो जीवात्मा साध्य के समय में एक कथा सुनता है, उस जीवात्मा के संपूर्ण पितर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। नित्यम से पाठाद पुनर्भवम च। और जो जीवात्मा नित्य पाठ करता है इस कथा का, उस जीवात्मा का कभी पुनर्भव नहीं होता, संसार में दोबारा आना उसको नहीं होता। इस तरह से
भगवान की कथा की महिमा किसी तरह से भागवत जी की महिमा पूर्ण हुई कि भगवत कृपा से कल प्रथम दिवस की कथा है। कल भगवान जी की कथा के बारे में कोई बताने वाली बात नहीं है, आके सुनिए तो आनंद आएगा, आके सुनिए जरूर, भगवान की कथा में आनंद है। तो कथा के यही विश्राम करते हैं, आरती के बाद प्रसाद वितरण, इसके बाद में अपने अपने गंतव्य की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे